ओम नमः शिवाय। आप सभी को आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल डिवाइन कालिका में। सॉरी। आप सभी को छोटी होली की और बड़ी होली की शुभकामनाएं। अब हम आज रीडिंग कर रहे हैं और फिर मिलेंगे आपसे परसों पोस्ट होली, ठीक है। और पर्सनल पेड रीडिंग ओपन है गाइस, अगर आप चाहें तो अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। सेकंड थिंग, टैरो के बैचेस शुरू हो रहे हैं, आप चाहें तो बिल्कुल से बुक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको भी ये लगता है कि मुझे टैरो कार्ड रीडर बनना है तो डोंट गेट हेजिटेट, डू डीएम फॉर योर क्वेरीज, ठीक है। अच्छा, आज हम एक रैंडम रीडिंग करेंगे। देखते हैं कि होली पर जो इंसान आपके दिमाग में है, जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके लिए क्या सोच रखे हैं। देखो, टैप इन कीजिएगा एनर्जीज में, मैं शफल लेना शुरू करूंगी, ठीक है। अच्छा ही सोच रहे हैं, हल्का सोच रहे हैं, डेक बहुत हल्का हो गया, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अच्छा तो छोड़िए, दूसरा शफल लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है दूसरा शफल लेने की। हाँ, ओके, ठीक है। चलो कार्ड रीड करते हैं। आपका पहला कार्ड है एस ऑफ वैंस, देन पेज ऑफ पेंटिकल, देन क्वीन ऑफ वैंस, ठीक है। देन नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एक सेकेंड ना। नाइन ऑफ सॉर्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड, क्या बात है। देन द स्टार, नाइट ऑफ कप्स, ओके, एक सेकेंड। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल एंड देन टेन ऑफ पेंटिकल। देखो, बहुत क्लियर नोट पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आपने शायद इस रिश्ते को बार बार चांस दिया है, पर ये रिश्ता खराब हुआ है, लैक ऑफ बैलेंस, है ना। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा जनरली होता है कि जिस इंसान पर हम जिस इंसान के लिए ना सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं ना, वो एक सेकंड नहीं लगाता हमें छोड़ने में। इट इज़ अ बिटर ट्रुथ। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स, अभी आपके लिए यहाँ पे 3 मैसेज है विद 1 गाइडेंस। शुरू करते हैं। देखो, पहला कार्ड है आपका एस ऑफ वैंस, देन पेज ऑफ कप्स, देन क्वीन ऑफ वैंस। जब आपका रिलेशन शुरू हुआ था तो सब कुछ अच्छा था, और सब कुछ अच्छा होते होते कुछ चाइल्डिश एक हरकत ऐसी हुई जिसने आपके अस्तित्व को नहीं, आपके रिलेशन तक को हिला दिया। एंड नो वंडर देयर इज अ थर्ड पार्टी। किसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई अलग रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई हो सकते हैं, टेक इट व्हाट इज रेजोनेट। सब कुछ अच्छा होते होते आपने किसी तीसरे इंसान के लिए अपने, जो भी इंसान आपके दिमाग में है, उन्होंने किसी तीसरे इंसान के लिए आपकी, अगर मैं सही शब्दों में बोलूँ तो बैंड बजा दी रिलेशन की, ठीक है। अब ये थी पास्ट एनर्जी। अब थे कि वो क्या सोच रहे हैं, जो पर्सन आपके दिमाग में है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। नींदें उड़ा रखी हैं आपने लिटरली उनकी। क्यों नींदें उड़ा रखी हैं? क्योंकि आपने खुद को बैलेंस किया अच्छे से, अच्छाई बुराई सब कुछ देखने के बाद में आपने खुद को बैलेंस किया, मेहनत की खुद पर, और इतनी मेहनत की है, वो भी बता रही हूँ, बहुत मेहनत की आपने, और चीज़ों को सोच समझकर आपने नई शुरुआत की, जहाँ पर भगवान की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। एंड भगवान ने आपका साथ वैसे ही दिया जिस तरीके आप चाहते थे। बोलते हैं ना कि जहाँ पर ईश्वर खुद रास्ता दिखाने वाला हो, वहाँ पर स्टेबिलिटी, सफलता, सौम्यता आपके अंदर कैसे नहीं आएगी। आज की डेट में आप एक वेल स्टेबल इंसान हो, और वो क्यों हो? क्योंकि आपके पास में आज की डेट में सब कुछ है। अगर आप फीमेल हो तो आप ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और अगर आप मेल हैं, मेल देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में अ गुड सोल विद अ गुड हार्ट, ठीक है। आप इस तरीके के इंसान हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम सक्सेसफुल होते हैं ना तो हर कोई हमें देखता है, और आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ इंसान है। मुझे नहीं मालूम किसके लिए है। आपको लगता है कि आप किसी का दुख नहीं देख सकते, आपने इतना कुछ ऑलरेडी सहा हुआ है कि आप किसी का दुख देख नहीं पाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज की डेट में भगवान ने अगर आपको स्टेबल बनाया है, एक क्वीन की तरह आपके पास नेम और फेम दोनों है,
तो भगवान ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि आप उसका यूटिलाइजेशन, क्या बोलेंगे उसको, दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको पैसे की डिमांड है, कुछ नहीं। देखो अगर आपके पास, बहुत फ्रेंकली एक बात बोलती हूँ, जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तब आप अगर किसी की मदद करने की नीयत रखते हैं तो भगवान अल्टीमेटली ना आपको सब कुछ दे ही देते हैं, ठीक है। और आने वाले समय में आपके पास में बहुत ज़्यादा नेम फेम होने वाला है, ये लिख के ले लो। और वो जो पर्सन है ना जो आपके दिमाग में है, वो यही सोच रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी टेक फॉर ग्रांटेड लेके, या बहुत ज़्यादा गलती हो गई मुझसे कि मैंने ऐसा कर दिया अब, और वो वापस आना चाहते हैं। बुला लीजिए वापस। अगर आपको लगता है कि आपका उनके बिन गुजारा नहीं है तो बुला लो। बट यहाँ पे तो भगवान ने पहले ही आपको इशारा दिया हुआ है कि भैया देखो, आपने एक चक्र खत्म किया, पूरा साइकिल खत्म किया। मैं पूरा डेक भी उठा के अगर देख लूँ ना तो आपने अपने लिए बोलना शुरू कर दिया है। आप अब नॉनसेंस बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही, मैं कितने भी कार्ड उठा लूँ ना सब पॉजिटिव है। तो वो पर्सन जो आपके दिमाग में है ना, आप उनके लिए किसी रानी से कम नहीं है। वो रानी जिसके पास सब कुछ है ऑलरेडी, ठीक है। तो छोड़ने से पहले क्यों मतलब लोग नहीं सोचते ये सब चीजें ना, है। छोड़ने से पहले सोचना चाहिए कि क्या करने जा रहे हैं। अगर छोड़ने से पहले सोचो तो रिश्ते खराब ही ना हो। वो बड़ा अच्छा डायलॉग है, क्या बोलते हैं, सॉरी, देखो मैं हिंदी में बता देती हूँ। असफलताओं का सामना जब तक कीजिए जब तक वो सफलता में ना बदल जाए। आपने ठीक वैसा ही किया है। और अभी जो आप बंदा आपके दिमाग में है, जो पर्सन आपके दिमाग में है ना, ही इज फीलिंग वेरी रेस्टलेस, ही वांट टू कम बैक। एंड उनको इंसोम्निया जैसी बीमारी हो गई होंगी, अभी उनको नींद नहीं आ रही होगी आपके बारे में 24/7 सोचना। और यहाँ पे पता नहीं कितने लोगों से ही रिजोनेट करेगा, बट सोशल मीडिया के थ्रू स्टॉकिंग है आपके प्रति तो करने दीजिए। अगर आपका मन गवाही देता है तो गो फॉर दैट, एंड बुलाइए दोबारा, बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। बट मुझे सच बताऊं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप उनको बुलाने के मूड में हैं, क्योंकि आप अब जहाँ हैं अपनी दुनिया में आप खुश हैं, और होना भी ऐसा ही चाहिए। तो अभी हम अगर रीडिंग को समराइज करें बिना लंबा किए हुए, तो रीडिंग यही है कि जो इंसान खुद पर मेहनत करता है ना, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। और जो बार बार पीछे मुड़ के देखता होता है ना, वो कहीं ना कहीं चोर होता है खुद की नज़रों में। मैं हमेशा बोलती हूँ, अपनी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि शीशा भी आपसे बात करे। और जिस दिन आप शीशे से बात ना कर पाए ना खुद से, तो उस दिन सोच लीजिएगा कि आपने चोरी की है, ठीक है। तो विद दैट नोट आई एम बाइंडिंग अप माई रीडिंग्स, ठीक है। हैप्पी होली वंस अगेन गाइज। और आपका ये रीडिंग जो है ना, वो फेमिनिज्म एनर्जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है, तो अपनी मेहनत को ज़ाया ना करें, आगे बढ़ते रहें। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको बहुत सारी सफलता दे, मैं यही कामना करूँगी, है ना। चलो, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, होली में अच्छे से रहिए, खूब धूमधाम से होली मनाइए। बाय बाय, आई लव यू ऑल, बाय बाय।